तो आइए क्वेश्चन 8 का हम डिस्कशन करेंगे। लिखा हमसे क्वेश्चन 8 में इफ y इज इक्वल टू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज टेंडिंग टू पावर n प्रूव दैट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज yn प्लस 2x yn प्लस 1 माइनस n ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज yn इक्वल टू 0। हमें ये प्रूफ कर लिया। तो इस फंक्शन को देखो और सोचो कि क्या करें इस फंक्शन को। तब तक मैं सॉल्यूशन लिखता हूं। सबसे पहले तो कॉपी किया जाए फंक्शन को। तो y इज इक्वल टू हमारे पास में गिवन है ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 टेंडिंग टू पावर n। ठीक है, हम डिफरेंशिएट करते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि हमें सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन लाने के बाद में या करने के बाद में हम लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करेंगे। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जिस तरीके से हम स्टेप वाइज सॉल्यूशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही हम लेके चलेंगे। ठीक है, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो वो उनको भी सॉल्व करने में किसी तरह का कोई भी डिफिकल्टी ना आए, इसलिए स्टेप वाइज दिखाते हैं। तो y का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको मिलेगा y1 इज इक्वल टू, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, पावर आगे आएगा और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे जो अंदर में आपका फंक्शन दिया गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको यहां से मिलेगा 2x। ठीक है, और 1 का करेंगे तो 0 मिल जाएगा। अगर इसको हम अरेंजमेंट करके लिखें तो हम लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ nx। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 टेंडिंग टू पावर n माइनस 1। ठीक है, ब्रैकेट को रीड आउट नहीं करना। y1 इज इक्वल टू, और जरा सा सोचो इस फंक्शन को आप क्या कर सकते हो। ठीक है, इस फंक्शन को क्या कर सकते हो उसके बारे में जरा सा सोचो। 2nx, क्या हम इस फंक्शन को अलग अलग लिख सकते हैं? अगर आपको एक्सपोनेंट का लॉ याद है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, a टेंडिंग टू पावर m माइनस अगर n है तो आप इसको लिख सकते हो a टेंडिंग टू पावर m इंटू a टेंडिंग टू पावर माइनस n लिख सकते हो। और इसे क्या लिख सकते हो आप, a टेंडिंग टू पावर m इंटू 1 अपॉन a टेंडिंग टू पावर n। ऐसा हमने क्यों किए? ऐसा हमने इसलिए किए इसके पावर को हमें पॉजिटिव करना था। ठीक है, सिमिलर या तो कह सकते हैं सेम आइडेंटिटी, आइडेंटिटी नहीं बोलना चाहिए, लॉ बोलना चाहिए। ठीक है, लॉ हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम इसको लिखने के लिए जाएं तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 टेंडिंग टू पावर n इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टेंडिंग टू पावर माइनस 1। ठीक है, हमने इसे क्या कर दिया, ओपन कर दिया। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ nx। ठीक है, देखो इस फंक्शन को देखो जरा सपोज से, क्या मैं इसकी प्लेस पे y रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। ठीक है, अब जरा से इस फंक्शन को देखो, इसकी अगर पावर हम पॉजिटिव कर दें तो हमें एक रिजल्ट बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको अब शिफ्ट करें लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ nxy। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या करते हैं, अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो अगर इस फंक्शन को आप देखें तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। सिमिलर यहां पे आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फंक्शन और ये आपका सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को मैं हमेशा छोड़ देता हूं। ठीक है, छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को कॉपी कर लिया।
और y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार हो चुका है, दूसरी बार करेंगे तो y2 मिलेगा प्लस। ठीक है, देखिए y1 का हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, छोड़ दिया हमने। अब डिफरेंशिएशन किसको करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन को करेंगे। फर्स्ट फंक्शन है हमारे पास में x स्क्वायर माइनस 1, और इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहां से 2x इज इक्वल टू n को आप कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट फंक्शन को मैं हमेशा छोड़ता हूं, छोड़ दिया। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो आपको y1 मिलेगा प्लस y को आप छोड़ दो। ठीक है, और x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस, इसको अरेंजमेंट करके लिख देते 2x y1 इज इक्वल टू, हम इसको प्रोडक्ट कर दें अगर तो मिल जाएगा यहां से हमें 2nx y1 प्लस 2ny। ठीक है, आगे बढ़ते एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x y1। अब सुनिए, ये जो फंक्शन है आपके पास में, इसको सारे को आप लेफ्ट हैंड पे लेके जाएं। ठीक है, तो माइनस 2 टाइम्स ऑफ n x y1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n y इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन आप ले। ठीक है, अदरवाइज आप यहीं से लेबनिज थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 को तो हमने कॉपी कर लिया, प्लस देखें y1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, 2x इसके पास में है और इसके पास में क्या है, इसके पास में भी 2x है। अगर हम 2x को कॉमन ले लें, ठीक है, 2x को हम कॉमन ले लें तो यहां देखिए क्या मिलेगा, 2x y1 को कॉमन लेंगे, y1 में इधर लिखता हूं। ठीक है, तो यहां मिल जाएगा हमें 1 और यहां मिलेगा हमें n। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखो, y1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 1 माइनस n, 2 को यही रखते हैं, x को अरेंजमेंट करके लिखते हैं, x y1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ n y इज इक्वल टू 0। ठीक है, या तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको यहां तक प्रूफ करने के लिए बोला जाएगा, या तो आपको n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाएगा। क्वेश्चन में तो हमें n टाइम डिफरेंशिएट करने के लिए बोला गया है, कोई बात नहीं। तो अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग लेबनिज थ्योरम। ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखिए इस फंक्शन को देखिए, 2 बार हमें डिफरेंशिएशन किए तो मिला है, यहां सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन है और यहां एक बार भी नहीं डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं लेबनिज थ्योरम। सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर पे फोकस करें। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर में फोकस करेंगे तो आपको मिलेगा yn प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अगर देखें आप तो yn u इंटू वी इज इक्वल टू होता है un इंटू वी। ठीक, ये हम अप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद में होता है nc1। ठीक है, यहीं पे शो करके दिखाऊंगा, nc1 yn प्लस 1 vn, सॉरी v1 कह रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो nc1 yn प्लस 1। ठीक है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का आपको मिलेगा यहां से 2x। ठीक है, आगे हम चलते, प्लस nc2, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको yn मिलेगा और v2। ठीक है, प्लस nc2 yn, इसमें 1 सब्ट्रैक्ट करेगा, 1 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहां से मिल जाएगा 2।
तो सेकेंड ऑर्डर का तो देखो ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब आगे में चलते हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस n, ठीक है। उससे पहले हमें क्या शो करना चाहिए, चलो इसको बाहर ले लेते हैं, ठीक। तो yn प्लस 1, x को ऐसे ही कॉपी कर लो, nc1, ठीक, n को ऊपर लिखा जाए, yn और x का डिफरेंशिएशन 1, तो जरूरी नहीं है शो करना, ब्रैकेट क्लोज कर दो, प्लस 2n yn, अच्छा यहाँ प्लस नहीं है माइनस है, अगर आप प्लस लेके चलते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हमारा आंसर आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, nc1 का वैल्यू होता है n, और अगर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2nx yn प्लस 1 हमें मिल जाएगा यहाँ से। nc2 का वैल्यू हम लिखने जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 है तो इसको लिख लेते हैं पहले, और n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर का तो क्लियर हो चुका है, प्लस yn यहाँ छुटा हुआ है तो उसको आप मेंशन करेंगे, प्लस, ठीक है। इसको मैं प्रोडक्ट करके लिखता हूं, तो 2x 1 माइनस n yn प्लस 1, ठीक है, प्रोडक्ट कर दिया मैंने, और nc1 n होता है, ठीक है, कोई नहीं, प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n इंटू 1 माइनस n yn और माइनस 2n yn, ठीक है, इज इक्वल टू 0। एक स्टेप ज्यादा लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे, या तो 2 ले सकते, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2, प्लस देखो इस फंक्शन को देखो, और हमने मिस्टेक किया क्या, अच्छा yn प्लस 1 है, यहाँ पे नहीं लगना yn प्लस 1, हमारे पास में तो पहले लिख के रखा ना, ठीक हो जाता। इस फंक्शन को देखो, अगर हम यहां से 2x को कॉमन ले लें तो कुछ बनता हुआ दिखेगा, तो 2x को तो हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, कॉमन ले लिया, यहां मिलेगा हमें n, yn प्लस 1 को भी कॉमन लेंगे, मैं अरेंजमेंट करके लिख रहा हूं, ठीक, और प्लस 1 माइनस n यहां में मिल जाएगा, ब्रैकेट को क्लोज किया जाए, क्लोज कर दिया, yn प्लस 1, ठीक। आगे में चलते हैं, yn वाले टर्म को हम देखते हैं, प्लस, ठीक है, yn को हम कॉमन ले चुके हैं, तो n को मल्टीप्लाई कर देंगे n से, n स्क्वायर माइनस n, ठीक, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में यहां देखेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा यहां से 2n माइनस 2n स्क्वायर और माइनस 2n, ठीक है, yn, ठीक है, 2n प्लस, ठीक है, और माइनस 2n आपस में ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, और प्लस n माइनस n ये भी कैंसिल आउट। फाइनली क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2x yn प्लस 1 प्लस ब्रैकेट सब्ट्रैक्ट करोगे इसको तो मिलेगा माइनस n स्क्वायर और माइनस n, ब्रैकेट क्लोज कर दो, छोटी ब्रैकेट ले लो, yn इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक स्टेप और, एक्स स्क्वायर माइनस 1 yn प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x yn प्लस 1, माइनस को बाहर ले लेते हैं, तो n ने, अच्छा माइनस के साथ में अगर एक काम करें कि n भी ले लें तो एक स्टेप में अपना काम हो जाएगा, ठीक है। माइनस n को बाहर कर लिया तो यहां से मिल जाएगा n और प्लस 1 yn इज इक्वल टू 0। तो देखिए इस तरीके से आपको प्रूफ करना है और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। कॉपी किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे।